देखिए बच्चों, एक और प्रॉब्लम जो कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे बेस्ड है। ये प्रॉब्लम आप जनरली कहाँ पे देखते हो कि आप किसी जगह पर भी जाते हो, कहीं पे भी एलिवेटर होता है जिसे लिफ्ट भी कहा जाता है। एस्केलेटर अलग होता है, एलिवेटर और लिफ्ट हम सेम बात बोल रहे हैं। आप लिफ्ट के अंदर जाते हो, बैठते हो, बैठने का मतलब खड़े रहते हो, बटन प्रेस करते हो, थर्ड फ्लोर पे जाना है, तो क्या देखते हो आप, क्या होता है? बोले सो लिफ्ट एकदम चलना शुरू करती है। चलना शुरू करती है मतलब एक्सेलरेट होती है। बोले फिर लिफ्ट धीरे 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 कांस्टेंट वेलोसिटी अचीव कर लेती है, और बाद में जब रुकती है तो उससे पहले थोड़ा बोले स्पीड कम होती है, फिर रुक जाती है। जाते जाते नीचे से एक्सेलरेट होती है कांस्टेंट वेलोसिटी, जैसे ही थर्ड फ्लोर पे पहुंचने से पहले रुकती है, मतलब डी एक्सेलरेट होती है। यहां पर भी ऐसे दिया हुआ है, एक पर्सन है, उसका मास गिवन नहीं है, मैं मान लेता हूं उसका मास mkg है। अब लिफ्ट के अंदर खड़ा हुआ है, लिफ्ट एक्सेलरेट हो रही है, शुरुआत में एक्सेलरेट होती है सम एक्सेलरेशन से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जाती है और उसके बाद में डी एक्सेलरेट होकर रुक जाती है। आपसे बोला गया है कि मैक्सिमम वेट जो रिकॉर्ड किया गया वो 72 kg है। अब आप सोचोगे, पता है कि वेट बोल रहे हो और केजी की बात कर रहे हो, वेट बोल रहे हो और केजी की बात कर रहे हो, ये मन में आएगा आपके कि वेट की यूनिट तो न्यूटन होती है। क्वेश्चन में लैंग्वेज ऐसी है, पर कंफ्यूजन मत कीजिएगा। मतलब 72 kg के मास के करस्पॉन्डिंग वेट है, मिनिमम वेट 60 kg रिकॉर्ड किया है। तो अगर ये माना जाए कि एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब जब एक्सेलरेट हुआ था तब भी सेम मैग्नीट्यूड और डी एक्सेलरेट होगा, रुकेगा तब भी सेम मैग्नीट्यूड है, तो आपको ट्रू वेट बताना है। तो ट्रू वेट आएगा m इंटू जी, उसके बाद में मॉड ए की वैल्यू बताना है। तो चलो पहले समझते हैं केस फर्स्ट व्हेन लिफ्ट स्टार्ट, जब लिफ्ट शुरू होती है तब क्या होता है? अब अप जा रहा है और एक्सेलरेट हो रहा है, तो हम ऐसा पकड़ के चलते हैं कि मान लो मास mg, नॉर्मल पहले सिचुएशन में मैं n1 कह देता हूं, है ना। अब लिफ्ट अपवर्ड एक्सेलरेट हुई है, अच्छा लिफ्ट अपवर्ड जा रही है और एक्सेलरेट हुई है, सूडो फोर्स कहां लगाया जाता है? सूडो फोर्स लगाया जाता है इन द डायरेक्शन ऑफ रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन अपवर्ड तो रिटार्डेशन डाउनवर्ड, तो सूडो फोर्स डाउनवर्ड। तो n1 आ गया आपके पास में mg प्लस fs, सो mg प्लस ma, ये कह सकते हैं हम लोग n1। अच्छा mg प्लस ma मतलब वेट बढ़ रहा है, मतलब इंक्रीमेंट आ रहा है, इंक्रीमेंट आ रहा है, इसका मतलब मैं इसे मैक्सिमम वैल्यू कह सकता हूं, आई कैन से दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। नाउ केस सेकंड, व्हेन मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करने पर डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट जो आता है वो जीरो आता है, एक्सेलरेशन जीरो आता है तो सूडो फोर्स जीरो लगता है, क्योंकि सूडो फोर्स होगा मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम या रिटार्डेशन ऑफ सिस्टम, ये जीरो हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा। मतलब यहां पे हमें कोई भी सूडो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा। अब थर्ड केस थर्ड, कि जब वो रुकता है डी एक्सेलरेट होता है, डी एक्सेलरेट होता है, केस थर्ड, तो mg तो डाउनवर्ड ही लगने वाला है। इस केस में नॉर्मल में कह देता हूं n2। अच्छा, सूडो फोर्स ऑलवेज एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ रिटार्डेशन, देखो ऊपर की तरफ जा रहा है और रुक रहा है, डी एक्सेलरेट हो रहा है, तो ऊपर रिटार्डेशन, अपवर्ड रिटार्डेशन, रिटार्डेशन की डायरेक्शन में सूडो फोर्स, रिटार्डेशन अपवर्ड, सूडो फोर्स अपवर्ड, n2 प्लस fs mg, n2 mg माइनस fs मतलब ma, सो n2 आपके पास कितना आ गया? m2 आ गया आपके पास mg माइनस ma। इक्वेशन नंबर सेकंड। अच्छा, डिफरेंस आ रहा है, सब्सट्रैक्शन आ रहा है, मतलब मिनिमम वेट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, मैक्सिमम वेट, ठीक है। तो मैक्सिमम और मिनिमम का रेशो गिवन है आपको। अब आ जाते हैं हम लोग 72 kg और 60 kg मैक्सिमम मिनिमम, तो मैक्सिमम मतलब W max इक्वल टू m, यहां से m कॉमन निकाल लेता हूं, g प्लस a कर देता हूं, W मिनिमम वापस से मैं यहां से क्या करता हूं, m कॉमन निकाल लेता हूं, g माइनस a कर देता हूं, 72 अपॉन 60, m से m कैंसिल, g प्लस a अपॉन g माइनस a। तो आप देखिएगा यहां पर क्या निकाला जा सकता है, ठीक है ना। तो हम ये कर देंगे आपके पास में 6/5 g प्लस a g माइनस a, यह आ जाता है आपके पास में 6 g माइनस a 5 g प्लस a, ऐसा कहा जा सकता है ना। आइए अब देखिएगा, यहां पर 6g
-6 है इक्वल टू कितना आ गया 5G प्लस 5A। तो 6G माइनस 5G 6G माइनस 5G 6A प्लस 5A, तो G इक्वल टू 11 है। तो A की वैल्यू आ जाती है 11/G, G बाय 11 आ जाती है आपके पास में, ठीक है ना। अब देखिए A की वैल्यू G बाय 11 आ गई, G 9.9 दे रखा है 11, सो आप अगर ऐसा बोले 99 11/10 तो 9/10 मतलब G की वैल्यू सीधी सीधी कितनी आ जाती है 0.9 कह सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते थे 9.9, डायरेक्टली भी डिवाइड करके लिखते थे आप 0.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है ट्रू वेट। ट्रू वेट के लिए समझिएगा N1 इक्वल टू कितना था आपके पास mg प्लस ma, N2 कितना था आपके पास में भी चेक कीजिए mg माइनस ma। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड को अगर मैं ऐड कर देता हूं, इफ आई ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट सेकंड को ऐड करने पर देखो मुझे mg मिल जाएगा कैसे n1 प्लस n2, बोले हाँ सर देखो n1 प्लस n2 mg प्लस ma प्लस mg माइनस ma प्लस ma माइनस ma कैंसल 2mg n1 प्लस n2। तो हम कह सकते हैं ट्रू वेट विल बिकम n1 प्लस n2 डिवाइड बाई 2। ये आ गया ट्रू वेट WT, ट्रू वेट n1 प्लस m2 डिवाइड बाई 2 लिखा जा सकता है। 72 प्लस 60 डिवाइड बाई 2 आप कह सकते हैं, इससे करस्पॉन्डिंग जो आएगा ये आएगा 2, 132 डिवाइड बाई 2 ये आ जाता है 6 और ये आ जाता है 66 kg। तो ट्रू वेट 66 kg से करस्पॉन्डिंग आएगा आपके पास में, है ना। सो उस हिसाब से हम निकाल सकते हैं बेसिकली, है ना। तो ये विल बी, ये हमारे पास में आंसर निकल कर आएगा। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।